नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बृहस्पतिवार का दिन है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज बृहस्पतिवार का दिन है, भगवान विष्णु को समर्पित। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्त्वयि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अर्थात ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र और मरुदगण दिव्य स्त्रोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले अंग पद क्रम और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तद्गत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुरगण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते, उन परम पुरुष नारायण देव को के लिए मेरा नमस्कार है। बारंबार प्रणाम करती हूँ और बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करती हूँ, माँ गंगे को प्रणाम करती हूँ, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करती हूँ। जय महामना, जय आनंदम और जय सत्या होप टॉक समूह को भगवान कितनी उच्चता प्रदान करें, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। भाई डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ, अपना शुभाशीष अर्पित करती हूँ और आज का वचन आरंभ करती हूँ। तो आज का जो शब्द था गुणवत्ता। तो आजकल जो समय आ गया है, पहले सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, अब कलयुग आया। सतयुग में सत्य का ही युग था, कोई भी गुणवत्ता में कमी नहीं थी, न कोई इसके लिए मापक यंत्र चाहिए था, कुछ भी नहीं था। त्रेता युग आया। सतयुग जो था सत्य पुरुषों का था, सत्य सनातन का था, ये भी सनातन है, परंतु कहीं न कहीं मिलावट आ गई है। तो गुणवत्ता की परीक्षा के लिए तरह तरह के मंत्रालय बने हैं, विभाग बने हैं, जहाँ गुणवत्ता का परीक्षण होता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम आए, तब मर्यादाएं, अनुशासन और आपस में संबंधों की मर्यादा, संबंधों को के साथ प्रेम और उनको सम्मान देना इत्यादि, किसी भी संबंध को भगवान श्री राम ने स्वयं जी के दिखाया, खुद उनका अनुसरण करके दिखाया कि राम राज्य क्या होता है। राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भय गए सब शोका। हम लोगों ने पढ़ते या फिर पढ़ते थे, राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका। सब लोग हर्षित थे राम राज्य में, यही था। कोई भूखा प्यासा नहीं था, कोई किसी से घृणा द्वेष नहीं रखता था, कोई भी घर के दरवाजे कहते हैं ताले नहीं बंद होते थे, दरवाजों में ताले नहीं थे, कुंडियां नहीं थी, ऐसा। तब खग मृग सब आपस में, सिंह सब एक ही घाट पे पानी पीते थे। फिर आया द्वापर, तब ये मायावी थोड़ा भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कूटनीति से इस युग में जो कुसंगतियां विसंगतियां थी उनको दूर करने का प्रयास किया। गुणवत्ता का वही बात है, गुणवत्ता जो होनी चाहिए उसके लिए उन्होंने तरह तरह के युद्ध किए, संहार किए दानवों का, और पृथ्वी को जो है दोष मुक्त, दानव मुक्त करने का अपना धर्म निभाया। अब आजकल कलयुग है, कलयुग में तो हर जगह मिलावट है, हर जगह घृणा द्वेष, आपसी मतभेद,
हर जगह, घरों में, सब जगह फैले हुए हैं। कल मैंने कहीं चित्र देखा था कि पहले एक बहुत बड़ा परिवार दिखाते हैं सन 70-80 के दशक में, जिसमें कई चाचा वगैरह सब लोग, उनके परिवार, बहुत बड़ा ग्रुप दिखाते हैं। कल भी मैंने कहा था वैसे। तो आजकल जो है वो चीजें नहीं रही हैं, गुणवत्ता में कमी आई। गुणवत्ता क्या है? गुणवत्ता है जो सबके हित की हो, सबको अच्छा लगे, सबको सुख मिले और सत्यनिष्ठ हो, प्रामाणिक हो, वही गुणवत्ता है। जिसके लिए हमारे यहाँ आजकल ISI का जो गुणवत्ता पोषक जो नियम लागू किया गया है, जिस पे ISI लगी हुई हो वही चीज लें, यानी कि वो हमारे मंत्रालय द्वारा, सरकार द्वारा उसको प्रमाणित किया गया है। गुणवत्ता के लिए संस्थान काम करते हैं, तरह तरह के कानून बनाए गए हैं, परंतु जैसे कि नाप तोल के लिए जो तराजू हैं उनको भी ISI मार्क किए गए हैं। सोने में कैरेट की मशीनें लग गई हैं, कितने कैरेट का सोना है, गलत है कि सही है। सबके द्रव्य गुण का परीक्षण, जो हम लोग खान पान की वस्तुएं भी हैं उनके में भी गुणवत्ता की कमी आ गई है। इतनी जनसंख्या है और उतनी उत्पादन नहीं है, तरह तरह की उर्वरक मिला के डाल के और जो खेती की जा रही है उनमें जो गुणवत्ता की कमी आ रही है। तो गुणवत्ता किसे कहते हैं? द्रव्य गुण के वांछनीय विशेषता, उत्कृष्टता और श्रेष्ठता, बोधगम्य विशेषता, उपयोगी या उपयुक्तता, आवश्यकताओं की अनुरूपता ही जो है गुणवत्ता है। सभी धातुएं होती हैं, स्वर्ण को क्यों, जबकि उससे मजबूत है, सोना है, तरह तरह की धातुएं हैं, स्वर्ण को क्यों उपयोगी, क्यों इतना बहुमूल्य और इतनी कीमती माना गया है? क्योंकि वो सालों साल पड़ा रहता है, उसकी कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं आता है, वैसा का वैसा ही रहता है, इसीलिए वो कीमती धातु है। और उसका जो प्राप्य भी कम मात्रा में है, इतनी बहुत मात्रा में नहीं है, जबकि और धातुएं अधिक मात्रा में प्राप्त होती हैं, तो दुर्लभ भी है। तो गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हमारे जो डिपार्टमेंट खुले हुए हैं और हमें हर चीज की गुणवत्ता को बनाने के लिए, गुणवत्ता आज का विषय था, तो गुणवत्ता में कमी आ रही है हर स्तर पे, चाहे वो वस्तुओं पर हो, खान पान की चीजों पर हो, मनुष्य में हो, सब में गुणवत्ता की कमी आ रही है। क्योंकि अब कहीं अनुशासन नहीं है, मर्यादा नहीं है, और जैसा चल रहा है। विदेशी वस्तुओं पे हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि अपने, क्योंकि इतना ज्यादा मिलावट और कहना चाहिए धोखाधड़ी चल गई है, जिससे कि हम किसी पे विश्वास नहीं कर पाते। ISI मैंने बताया रखा गया है। फूड में, खाने की वस्तुओं में भी FICCA का जो एक लगा रहता है लोगों की, ये मानक है, ये गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड ये है, तो इसको हम ले सकते हैं। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सब जगह मिलावट है, सब जगह धोखाधड़ी है, तो हमें गुणवत्ता के जरूरत पड़ी। गुणवत्ता के भारतीय मानक संस्थान है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, हाँ संस्थान है, तो इसीलिए बनाना पड़ा। गुणवत्ता में कमी आ गई है क्योंकि लोग झूठे फरेबी हो गए हैं, जो कि सही गलत माल बेचते हैं, मिलावट का करते हैं, तो उसके लिए रखी गई है। ISI में भी आजकल कहीं कुछ नहीं, ऐसे भी पैसा घुस दे के लोग उसको अपना ISI मार्क जो है अप्रूव करा लेते हैं। तो गुणवत्ता में कमी आई है। गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए हमें देखना पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे ही जीवन पर जो दुष्प्रभाव डालती है। किसी का उसमें, चाहे वो खुद भी है, तो एक चीज मान लो बना रहा है, दूसरी चीज तो किसी से लेने जाएगा तो वहां मिलावट रहेगी। तो ये कैंसर, तरह तरह की बीमारियों का जो है उद्भव हो रहा है इसी के कारण। तो मैंने दोहे लिखे हैं आज गुणवत्ता पे, तो मैं उन्हीं को निवेदित करना चाहती हूँ। संस्थापक हृदयांगन उपस्थित हैं, बहुत बहुत आपका आभार करती हूँ कि आप सुनने आए मुझे, धन्यवाद। तो गुणवत्ता पे मेरे दोहे जो है मैं निवेदित करती हूँ। वहाँ तो हमको कमेंट नहीं दिख रहे थे, यहाँ बाई चांस दिख रहे हैं, तो बहुत बहुत आपका आदर करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आभार करती हूँ। और पटल पे जो विद्वजन विदुषी बहनों को भी मैंने पहले भी आह्वान किया, भाई सत्यप्रकाश पांडे जी को भी। मैं ज्यादा देखती नहीं, अपना काम करो और निकलो, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, हमें एक बार
तेलंग जी ने कहा था, ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है अपना काम करिए जाइए, जो सुन रहा है सुने, नहीं सुने ना सुने। तो मैं अपना, क्योंकि मैंने एक नियम बनाती हूँ, मुझे थोड़ा बीमारी है कि मैं अनुशासन में रहना चाहती हूँ, नियम रहना चाहती हूँ, टूट जाता है फिर दोबारा उसको अपनाने में बहुत समय लग जाता है। तो पढ़ती हूँ, कब तक कर पाती हूँ ईश्वर जाने। तो गुणवत्ता ही द्रव्य की बन रहती पहचान। मीठा क्या है, खट्टा क्या है, कैसा क्या है स्वाद, तो उसी से पता लगता है। तो गुणवत्ता ही द्रव्य की बन रहती पहचान, जैसे मिश्री मिष्ट है तिक्त करेला जान। जैसे मिश्री मिष्ट है तिक्त करेला जान, गुणवत्ता ही द्रव्य की बन रहती पहचान। जैसे मिश्री मिष्ट है तिक्त करेला जान। गुणवत्ता 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 दोनों लिए, दोनों विविध विशेष, दोनों गुणवत्ता दोनों में है कि मिश्री मीठी है, तिक्त करेला कड़वा है, परंतु दोनों के स्वाद अलग होते हुए भी दोनों की अपनी गुणवत्ता है, अपनी पहचान है, आवश्यकता भी है उनकी अपनी। तो कहती गुणवत्ता दोनों लिए, दोनों विविध विशेष, अपनी ही पहचान है, अपना ही है वेश। अपनी ही पहचान है, अपना ही है वेश। और मीठा कड़वा लवण भी हर चीज आवश्यक है। तो कहती हूँ मीठा कड़वा लवण भी सबकी ही पहचान। मीठा कड़वा लवण भी सबकी है पहचान, अनुपस्थित जो एक भी पाक शास्त्र बेजान। अनुपस्थित जो एक भी पाक शास्त्र बेजान। यथा धातुएं बहुत सी स्वर्ण अलग पहचान। यथा धातुएं बहुत सी स्वर्ण अलग पहचान, वैसे ही निज भाव से अलग अलग मनुज भी जान। इंडियन स्टैंडर्ड ज्वेलरी की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS जी। तो कहती हूँ, कहाँ चला गया, खो गया ये। यथा धातुएं बहुत सी स्वर्ण अलग पहचान, वैसे ही निज भाव से अलग मनुज भी जान। सबको अलग अलग पहचानते हैं। कोई आज हमारा ओज का कवि है, कोई करुणा पढ़ता है, कोई श्रृंगार पढ़ता है, कोई भक्ति रस पढ़ता है। 9 षड रस जो हैं सबकी अलग अलग पहचान है, और जिसके जो स्वभाव हैं उनकी अलग अलग पहचान है। और बहुत सारी कलाएं हैं। तो मैं कहती हूँ भिन्न कलाओं से निहित भिन्न भिन्न हैं लोग। कोई पेंटर है, कोई राइटर है, कोई अर्थशास्त्री है, समाजशास्त्री, तरह तरह जो भी जिसके कार्य है उसके हिसाब से है। तो भिन्न कलाओं से निहित भिन्न भिन्न है लोग, वैसे सृष्टि विशेष में यह अनुपम संयोग। वैसे सृष्टि विशेष में यह अनुपम संयोग। सबसे मिलके हमारा शरीर भी भांति भांति के द्रव्य पंच तत्वों से मिला हुआ बना हुआ है। तो सबके मेल से सबकी अपनी आवश्यकता है। एक भी तत्व न रहे तो शरीर हमारा निर्जीव हो जाता है। तो गुणवत्ता अपनी लिए करते हैं विस्तार, उनसे ही निर्मित हुआ यह अद्भुत संसार। गुणवत्ता अपनी लिए, कौन? जो हमने कलाओं सबकी बात कही, वो लोग अपनी गुणवत्ता लिए करते हैं विस्तार, उनसे ही निर्मित हुआ यह अद्भुत संसार। अंतिम दोहा एक और है सबको कंक्लूड करते हुए कि सबकी गुणवत्ता अलग 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 आचार। सबकी गुणवत्ता अलग 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 आचार, सब तत्वों के योग से आलोकित संसार। सब तत्वों के लोक से योग से आलोकित संसार। तो ये जो पंच तत्व है ये हर चीज की अपनी आवश्यकता है। जहाँ मीठा चाहिए वहाँ मीठा, जहाँ नमकीन चाहिए वहाँ नमक की आवश्यकता है, और जहाँ
जो भी स्वाद है कड़वा है, कड़वे की आवश्यकता है, उसके बिना ही वहाँ सूनापन रहेगा। तो हर वस्तु की, हर द्रव्य की, हर मनुष्य की अपनी आवश्यकता है। तो गुणवत्ता, और जहाँ जिसकी गुणवत्ता होगी उसकी निश्चित ही अलग पहचान होगी और लोग उसको अपनाना चाहेंगे, सानिध्य चाहेंगे, जो भी बात कह सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज का वाचन यही विराम दूंगी। गुणवत्ता बहुत व्यापक विषय है, जितना बोलो उतना कम है, परंतु मैंने जो मेरे मस्तिष्क में कुछ बातें आई, मैंने उनको लेके इसका यहाँ पे वाचन किया, यहाँ प्रस्तुत किया। संस्थापक हृदयाङ्गन उपस्थित रहे, मैं प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और प्रकाश पांडे जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हुई, बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आज यहीं विराम देती हूँ। जय गुरुदेव, जय प्रणाम।